हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो यू ऑल आर वेलकम इन माय सीडीपी क्लास. In our last class, we were discussing about growth and development. This is the third part of growth and development. Today, we will discuss about the principle of growth and development. So, let's start today's class. The first principle of development is principle of continuity. As we all know that डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ टाइम चलती है और वोम से टोम तक जाने वाली प्रोसेस है ये. डेवलपमेंट फॉलोज कंटिन्यूटी. डेवलपमेंट क्या करता है? कंटिन्यूटी फॉलो करता है. इट गोज फ्रॉम वोम टू टोम एंड नेवर स्टॉप्स. ये कभी नहीं रुकता है. हमारे जन्म से पहले स्टार्ट होता है और हमारी मृत्यु तक साथ ही चलता है. An individual starts his life from a cell grows into a full-fledged human being because of the constant changes which goes from womb to tomb. अब एक इंडिविजुअल क्या होता है? सबसे पहले एक सेल होती है और सेल चेंज होके क्या बन जाती है? सेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उससे ही एक पूरा का पूरा ह्यूमन बींग बनता है. और ह्यूमन बींग बनने के बाद भी हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं. एज हमारा साइज बढ़ता चला जाता है, हमारे अंदर और भी ज़्यादा स्किल्स आती है और ज़्यादा फंक्शंस हमारे इंप्रूव होते चले जाते हैं. सो ये कब से होता है? हमारी वोम से स्टार्ट होके, मतलब जन्म से पहले जब हम वोम में होते हैं, वहाँ से लेके टर्म तक जाने वाली प्रोसेस है ये डेवलपमेंट जो है. इसके अंदर मेजर चेंजेस क्या होता है और इन चेंजेस के बेसिस पे हम कह सकते हैं इसे प्रिंसिपल ऑफ चेंजेस भी बोल सकते हैं. द मेजर चेंजेस इंक्लूड चेंजेस इन साइज एंड प्रोपोर्शंस, एक्विजिशन ऑफ न्यू मेंटल मोटर एंड बिहेवियरल स्किल्स. अब इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं कौन कौन से आते हैं? चेंजेस इन साइज, हमारा साइज बढ़ता है, हमारे प्रोपोर्शंस बढ़ जाते हैं और नई मेंटल स्किल्स हम एक्वायर कर लेते हैं. मोटर स्किल्स, न्यू न्यू मोटर स्किल्स होती है. बिहेवियर हमारा चेंज होता जाता है. सेकंड जो प्रिंसिपल आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. जो डेवलपमेंट होगा वो जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा. सबसे पहले हम जनरल रेस्पॉन्सेज क्रिएट करते हैं, जनरल रेस्पॉन्स शो करते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक रेस्पॉन्स आने स्टार्ट होता है जब हम ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. Individual exhibits general response at first and learn to show specific and goal directed responses later. अब जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं? शुरुआत में जनरल रेस्पॉन्स क्रिएट करता है किसी भी चीज़ के लिए, बट जो स्पेसिफिक रेस्पॉन्स होता है वो धीरे धीरे टाइम के साथ ही हम सीखते हैं. स्पेसिफिक या फिर गोल डायरेक्टेड जो हमारे रेस्पॉन्स होते हैं वो टाइम के साथ ही हमें आते हैं. जैसे कि वैन अ न्यूबॉर्न क्राइज ही यूजेज हिज होल बॉडी. जब एक न्यूबॉर्न, एक छोटा बेबी जो होता है, इन्फेंट जो होता है, जब वो क्राई करता है, जब वो रोता है, क्या करता है? अपनी पूरी की पूरी बॉडी यूज़ करता है. उसके हैंड मूवमेंट्स, आइज़ मूवमेंट, उसकी पूरी बॉडी मूव होती है जिस टाइम पे रोता है. बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उस टाइम, बड़े होने के बाद तो ऐसा कुछ नहीं होता है. थर्ड आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. जो इंडिविजुअल्स होते हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं. सब अलग अलग होते हैं, सबकी अपीयरेंस अलग होती है, सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग होती है, एबिलिटीज़ अलग होती है, हर एक के फंक्शंस अलग होते हैं, हर एक के जो टैलेंट्स है वो भी अलग अलग होते हैं. इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट लीड्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंटल पैटर्न. अब जो डेवलपमेंटल पैटर्न में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं वो किसकी वजह से आता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन की वजह से आता है. दीज डिफरेंसेस आर कोज्ड बाय द जीन्स वन इनहेरिट्स एंड द एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक फूड, मेडिकल फैसिलिटीज, साइकोलॉजिकल कंडीशन एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. अब ये जो डिफरेंसेस आते हैं किस वजह से आता है? जीन्स की वजह से आता है, जो हमें इनहेरिट होके मिलते हैं. हमें हमारे पेरेंट्स से जो जीन मिलते हैं उनकी वजह से, और हमारा जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनकी वजह से मिलते हैं. जैसे कि फूड, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी थी, या साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी थी, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसी थी, इन सब के ऊपर बेस करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस. यहाँ तक कि जो ट्विंस चिल्ड्रन होते हैं, जो ट्विंस होते हैं, उनके अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं. फोर्थ प्रिंसिपल हमारा जो आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस. जो यूनिफॉर्म होते हैं, जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है ये यूनिफॉर्म होता है. एक यूनिफॉर्म प्रोसेस होती है, सबके सब में एक ही तरह से की प्रोसेस होती है. जैसे कि सबसे पहले एक बेबी क्या करेगा? चलना सीखेगा. ऐसे ही सारे के सारे बेबी सबसे पहले चलना ही सीखते हैं. उसके बाद क्या होगा? बेबी से क्या बनेगा? वो चाइल्डहुड में जाएगा, चाइल्डहुड से एडोलसेंस में, एडोलसेंस से अडल्टहुड में. अब ऐसा तो नहीं है कि कोई छोटा बेबी था, इन्फेंट था, सीधा अडल्टहुड में कन्वर्ट हो जाए. The process of development has uniformity and have few individual differences. Uniformity shows up in aspects like development of body and language in children. अभी यूनिफॉर्मिटी किस चीज़ में दिखाई देती है? जैसे कि बॉडी के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में और उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में. फॉर एग्जाम्पल,
The development starts from head, so the milk teeth fold first. Hence, the development of particular species have a definite uniform pattern. अब क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे हेड से स्टार्ट होता है. इसी वजह से क्या होता है, हमारे जो मिल्क टीथ होता है सबसे पहले वो गिरते हैं. इसीलिए बाकी सब जो स्पीशीज होती है, जो बाकी एनिमल की स्पीसीज होती है, उनके अंदर भी क्या होता है, सबसे पहले हेड डेवलप होता है. एट एम्ब्रियो स्टेज फर्स्टली हेड डेवलप्स देन लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी. सिमिलरली फर्स्टली स्पाइनल कोड डेवलप्स देन हार्ट, चेस्ट एक्सेट्रा. अब जैसे कि एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले हेड डेवलप होगा, उसके बाद लोअर पोर्शन डेवलप होता है. ऐसे ही क्या होता है, पहले स्पाइनल कोड का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद हार्ट और चेस्ट का डेवलपमेंट होता है. नंबर 5 जो प्रिंसिपल आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन. अब जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्शनल होता है. द रेट ऑफ डेवलपमेंट में वेरी इन डिफरेंट चिल्ड्रन. हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स फॉलो अ सिमिलर पैटर्न, सिमिलर सीक्वेंस और डायरेक्शन. अब जो डेवलपमेंट होता है इसका रेट डिफरेंट हो सकता है, बट जो डेवलपमेंट होता है सारे के सारे ह्यूमन बींग्स में क्या होगा, सिमिलर पैटर्न से ही होगा और सिमिलर सीक्वेंस या सिमिलर डायरेक्शन में ही होगा. सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट या फिर फिजिकल डेवलपमेंट दो डायरेक्शन में शो होता है. फर्स्ट होती है सिफेलोकोडल सीक्वेंस, सेकंड होती है प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस. सिफेलोकोडल सीक्वेंस क्या होता है, मीन्स दैट डेवलपमेंट स्टार्ट्स ओवर द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो. इसमें क्या होगा, जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा, हेड टू टो तक होगा. सबसे पहले हेड का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद नीचे के बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा. दैट इज इंडिविजुअल बिगिंस टू ग्रो फ्रॉम हेड रीजन एंड देन गोज डाउनवर्ड्स. इसका मतलब क्या होगा, जो इंडिविजुअल है सबसे पहले कहाँ से ग्रो होना स्टार्ट करेगा, हेड से ग्रो होना स्टार्ट करेगा, उसके बाद उसके नीचे के पार्ट्स आने स्टार्ट होंगे. सेकंड जो प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज. हमारा जो डेवलपमेंट है वो सेंट्रल पार्ट जो होता है बॉडी का, सेंट्रल पार्ट से लेके हमारी पेरिफेरीज, हमारी जो उंगलियां होती है बाहर की तरफ को डेवलपमेंट होता है. इन दिस सीक्वेंस द स्पाइनल कोड ऑफ द इंडिविजुअल डेवलप्स फर्स्ट एंड देन आउटवर्ड कंट्रोल इज गेन. इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, स्पाइनल कोड का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद आउटर जो वो हो गए, आउटर जो ऑर्गन्स हो गए उनका डेवलपमेंट होगा. दैट इज बेबीज कट देयर फ्रंट टीथ बिफोर दे कट देयर साइड वंस. या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है, सबसे पहले बेबीज की क्या होता है, जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं, इंसीजर्स जो होते हैं, सबसे पहले वो आते हैं. सबसे पहले वो अपने इंसीजर से खाने को कट करना स्टार्ट करता है, बाद में साइड वाले टीथ से खाना स्टार्ट करता है. प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस में क्या होगा, जो स्पाइनल कॉर्ड पे कंट्रोल होगा वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद हमारी जो फिंगर टिप्स होती है इनका कंट्रोल, इन पे कंट्रोल हम बाद में गेन कर पाएंगे. नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन. प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, वी नो दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. अब हमें पता है जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है. सबसे पहले जनरल रेस्पॉन्स क्रिएट करना सीखते हैं हम, उसके बाद स्पेसिफिक रेस्पॉन्स हम शो करते हैं. और फ्रॉम होल टू पार्ट्स, इट इज़ ऑल्सो सीन दैट स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेज आर कंबाइंड इन द लेटर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. अब ये भी हमने सीख लिया कि जो डेवलपमेंट होता है, जो स्पेसिफिक रेस्पॉन्स होता है डेवलपमेंट में, वो लेटर प्रोसेसेस में काम आते हैं. इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ होल एंड इट्स पार्ट्स as well as of the specific and general responses that makes a child develops properly in the different dimension. अब डेवलपमेंट क्या है, ये इंटीग्रेशन है होल और पार्ट्स का, या फिर हम कह सकते हैं हमारे स्पेसिफिक और जनरल रेस्पॉन्सिस का एक इंटीग्रेशन है, जिससे क्या होगा, जो चाइल्ड है उसका वो प्रॉपरली डेवलप हो पाएगा और डिफरेंट डायमेंशंस में और प्रॉपरली बिहेव कर पाएगा. नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन. The growth and development in various dimensions like physical, mental, social, etc. are interrelated and interdependent. जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है अलग अलग डायमेंशंस में, जैसे कि फिजिकल, मेंटल और सोशल डायमेंशन, या फिर इमोशनल, मोरल, ये सारे क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर एंड दस इन्फ्लुएंस अदर डोमेन्स ऑल्सो. हर एक एरिया क्या होता है डेवलपमेंट का, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है. अब जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल फिजिकली फिट होगा तभी तो वो मेंटली फिट होगा, और अगर वो फिजिकली ही फिट नहीं है तो उसका मेंटल जो बैलेंस होगा वो भी तो बिगड़ेगा. अगर किसी पर्सन का मेंटल बैलेंस बिगड़ेगा तो क्या होगा, उसका सोशल उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, उसका सोशल बिहेवियर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और सोशल बिहेवियर पर पड़ेगा तो इमोशनल पे भी पड़ेगा. सारे के सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है इस तरह से.
और इंटरडिपेंडेंट भी है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है, जो चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, ये दोनों के दोनों हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे इक्वली क्या होती है, इक्वली डिपेंडेंट होती है। चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक जॉइंट प्रोडक्ट है। ऐसा किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। Various examples have proved this fact. The effect of both of these cannot be separated. बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रूव किया, इस फैक्ट को प्रूव किया है कि जो इन दोनों का इफेक्ट है, इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरमेंटल कंडीशंस भी इफेक्ट करेगी। हेरिडिटी इज द फाउंडेशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड विच सेट्स द लिमिट इन द डेवलपमेंट। हेरिडिटी क्या है, किसी भी चाइल्ड की पर्सनैलिटी की एक फाउंडेशन है जो क्या करेगी, एक लिमिट सेट कर देगी। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है वो क्या है, स्पाइरल है, ना कि लीनियर। द चाइल्ड डजंट प्रोसीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स डेवलपमेंट गोज बैक एंड फोर्थ। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, कभी भी स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है एक एक पीरियड में बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट हाई होगा, और नेक्स्ट पीरियड में क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा। दोबारा से फिर से एडवांसमेंट आएगी, फिर से रेस्ट पे आएगा। ही मेक्स एडवांसमेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड बट टेक्स रेस्ट इन द नेक्स्ट पीरियड टू कंसोलिडेट हिज डेवलपमेंट। अब क्या करेगा, ही और शी जो भी चाइल्ड है यानी कि इंडिविजुअल क्या करेगा, सबसे पहले एडवांसमेंट आएगी, उसके रेट ऑफ डेवलपमेंट हाई हो जाएगा एक पीरियड में, और नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा, वो रेस्ट करेगा। किस चीज़ के लिए, ताकि जो उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुए हैं उनको कंसोलिडेट कर सके, उनके साथ एडजस्ट कर सके। देयरफॉर ही टर्न्स बैक एंड मेक्स फॉरवर्ड अगेन लाइक अ स्पाइरल। इसी वजह से क्या होता है, ये जो डेवलपमेंट होता है बैक आता है, उसके बाद दोबारा से आगे जाता है, जैसे कि एक स्पाइरल होता है स्प्रिंग की तरह से। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस अर्ली डेवलपमेंट। जो अर्ली डेवलपमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आता है। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव मोर इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अब जो चाइल्ड होता है उसके जो अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है डेवलपमेंट में, बच्चे के डेवलपमेंट में। एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है, जैसे कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो छोटा बच्चा है तब अगर हम उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा देंगे, उसको न्यूट्रिशन वैल्यू का ख्याल रखेंगे, तो क्या होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा और उसके बाद आगे जाके उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसी इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस भी अगर उसके अच्छे होंगे तो आगे की लाइफ में उसको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी केयर टू अ चाइल्ड इन हिज और हर इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ। सो इसलिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो बच्चा होता है उसको उसकी इनिशियल लाइफ में, उसकी शुरुआती लाइफ में अच्छी केयर और अच्छी क्वालिटी की केयर देना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है वो आता है डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल। जो डेवलपमेंट होता है ग्रेजुअल होता है। वेरी रेयरली डू चेंजेस अपीयर ओवरनाइट। कभी भी नहीं होता ऐसा कि किसी के अंदर एक रात में कोई चेंज आ जाए। अ स्टूडेंट हु कैन नॉट मैनिपुलेट अ पेंसिल और आंसर अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मे वेल डेवलप दिस एबिलिटी बट द चेंज इज लाइकली टू टेक टाइम। अब एक ऐसा स्टूडेंट जिससे पेंसिल भी पकड़नी ना आती हो या फिर किसी टफ क्वेश्चन का जवाब ना दे सकता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज उसको आ नहीं रहा है कल आ जाएगा। उसको आएगा बट थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको भी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।